एक ऐसा पर्वत जिस पर कोई इंसान तो क्या, कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं चढ़ सका, जिसके केवल परिसर तक जाने पर ही इंसान की उम्र हेरिटेज तौर पर तेजी से बढ़ने लगती है। यानी आमतौर पर आपके बाल और नाखून की लंबाई 2 हफ्तों में जितनी बढ़ती है, उतनी इस पर्वत पर मात्र 12 घंटों में बढ़ती है। और तो और यहाँ पर कंपास भी फेल हो जाता है और दिशा भ्रम होने लगता है। आखिर इस पर्वत के ऊपर ऐसा क्या है जिसे देखकर खुद नासा भी हैरान रह गया। और सबसे बड़ा सवाल, एवरेस्ट जैसी चोटी को लोग टूरिस्ट पैलेस बना देने वाला इंसान क्यों इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाता। मैं बात कर रहा हूँ कैलाश पर्वत की, एक ऐसा पर्वत जहाँ पर भगवान शिव निवास करते हैं। तो दोस्तों, 1962 में होने वाली भारत चीन के युद्ध से पहले कैलाश पर्वत पर भारत का नियंत्रण था, लेकिन धोखे से किए गए इस हमले में भारत हार गया और मानसरोवर यानी कैलाश पर्वत के क्षेत्र पर चीन का कब्जा हो गया। कैलाश पर्वत को लेकर कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को कुछ भी पता नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक तो बात यह है कि अभी तक 7000 से ज़्यादा लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जबकि 6638 मीटर की ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं सका। हालांकि ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश ही ना की हो, लेकिन जितने भी लोग ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, या तो वो गायब हो गए या तो उनकी मृत्यु हो गई। और इसको लेकर काफ़ी कहानियाँ प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं, इसलिए कोई भी जीवित इंसान कैलाश पर नहीं जा सकता। कैलाश पर सिर्फ वही व्यक्ति चढ़ सकता है जिसने अपने जीवन में कभी पाप न किया हो। रूस के पर्वतारोही सार्गे सिस्टियाकोव ने बताते हैं कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत ही कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि अब मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन कैलाश पर चढ़ने के बारे में कहते हैं कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी में रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु मिलारेपा की केवल आज तक ऐसे जीवित इंसान हुए जो कैलाश पर्वत पर चढ़ सके हैं। कैलाश पर्वत कई धर्म के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग आज से 22 साल पहले 2001 में की गई थी। तब से चीन ने कैलाश की चढ़ाई पर रोक लगा दी है। दोस्तों, कैलाश के बारे में सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कंपास भी फेल हो जाता है और दिशा भ्रम होने लगता है। कैलाश के चौमुखी आकार की तुलना कंपास के चारों दिशाओं से की जाती है। इसके साथ ही यहाँ से 4 बड़ी नदी निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और घाघरा। आमतौर पर आपके बाल और नाखून की लंबाई 2 हफ्तों में जितनी बढ़ती है, कैलाश पर्वत पर वो मात्र 12 घंटों में बढ़ जाती है। लेकिन आज तक इसके बारे में कोई बता नहीं पाया कि इसका कारण क्या है। वैज्ञानिक ऐसा तर्क देते हैं कि शायद कैलाश पर्वत पर चलने वाली हवा के कारण ऐसा होता होगा। तिब्बत के धर्म गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अदृश्य और बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह है, जिसके कारण कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। आज भी कई साधु और तपस्वी कैलाश पर अपने आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क में रहकर अपनी तपस्या कर रहे हैं।
कैलाश के आकार और उसके आसपास पाई जाने वाली छोटी पहाड़ियों को देखते हुए रूस के कुछ वैज्ञानिक कैलाश पर्वत को एक प्राचीन समय का पिरामिड बताते हैं और इसे मिस्र में पाए जाने वाले पिरामिड से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि ये एक पारलौकिक शक्तियों वाला पिरामिड है जिसका निर्माण किसी अलौकिक मानव ने किया होगा। वर्षों के रिसर्च के बाद रूस और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के शिखर को ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना है, जिसे अक्षमुंडी कहते हैं। यहाँ से उत्तरी ध्रुव 6,666 किलोमीटर दूर है और दक्षिणी ध्रुव का ठीक इससे दुगना यानी कि 13,332 किलोमीटर। कैलाश पर्वत के बर्फ से ढकी हुई चोटी पर सूर्योदय के समय धूप पड़ती है तो यहाँ एक बड़े स्वास्तिक का निर्माण होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो सूर्य देवता भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर रहे हो। दुनिया के सबसे शांत स्थानों में से एक कैलाश पर्वत के परिसर में आपको लगातार ओम या डमरू बजने की आवाज सुनाई देती है। वैज्ञानिकों को ऐसा मानना है कि ये आवाज कैलाश पर जमी मोटी बर्फ के पिघलने और यहाँ पर चलने वाली हवाओं के एक विशेष नील से उत्पन्न होती है। लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार ओम और डमरू भगवान शिव का प्रतीक है और ये आवाज उन्हीं के आशीर्वाद के रूप में आती है। लोगों ने कई बार कैलाश पर्वत के ऊपर 7 तरह के रंगीन लाइट को भी देखा है। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये लाइट विशेष स्थान पर बनने वाले चुंबकीय बल का परिणाम हो सकती है। दोस्तों, समय समय पर वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं जिसका जवाब आज तक नहीं दे पाए हैं। कई बार कैलाश पर्वत के चारों ओर कई बड़े बड़े जीव भी देखे गए हैं जिनकी शरीर की बनावट इंसानों जैसी होती है, पर वे आकार में इंसानों से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। तिब्बत के लोग इन्हें येती मानव कहते हैं। कई वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि ये येती मानव हम इंसानों के ही पूर्वज हैं जो कैलाश पर्वत पर स्थित किसी अनमोल शक्ति का रक्षा करते हैं। दोस्तों, जब कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने से रोक लगाई गई थी, इन कहानियों को देखकर 2015 में नासा ने कैलाश पर्वत पर रिसर्च शुरू की। इस रिसर्च को करने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने गूगल अर्थ से एडवांस सैटेलाइट का प्रयोग किया, जिससे वो कैलाश से जुड़े इन सभी रहस्यों का पता लगा सके। लेकिन रिसर्च में जो सामने आया उसने नासा के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। दरअसल जब गूगल अर्थ ने कैलाश पर्वत के शिखर की तस्वीरें ली तो उन तस्वीरों में एक अद्भुत परछाई दिखी। उस परछाई को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कैलाश के शिखर पर कोई ध्यान मुद्रा में बैठा हो। जब ये तस्वीरें जनता तक आई तो ज्यादातर लोगों ने इसे भगवान शिव के ही ध्यान मुद्रा में बैठने की बात कही। वैज्ञानिकों के लिए इस पर विश्वास करना काफी मुश्किल काम था। जब वैज्ञानिक भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाकर भगवान के होने के सबूत मानते थे, इन तस्वीरों ने उनको एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो परछाई सच में भगवान शिव का ही थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इन तस्वीरों के साथ साथ नासा ने कैलाश पर्वत के और भी तस्वीरें जारी की। इन सभी तस्वीरों में कुछ ऐसी अजीब आकृतियां देखने को मिल जाती है जो भगवान शिव के जैसी होती है। सैटेलाइट के द्वारा अलग अलग एंगल से कैलाश शिखर की बहुत सारी तस्वीरें ली गई, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। अब नासा के पास और कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, जो कि आज चीन का हिस्सा है। इस पर्वत के पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस ताल नाम का 2 प्राकृतिक झीलें हैं। मानसरोवर झील एक मीठे पानी का झील है, जबकि राक्षस ताल झील का पानी खारा है। मानसरोवर झील का पौराणिक मान्यता है और श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के दौरान यहाँ रहकर स्नान करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में जहाँ मानसरोवर झील को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, वहीं राक्षस तल झील को बुराई का प्रतीक माना जाता है, इसलिए वहां कोई जाना नहीं चाहता। कैलाश पर्वत की कुल ऊंचाई 6,638 मीटर है, जो दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से लगभग
2200 मीटर कम है। लेकिन कैलाश का प्रमुख आकर्षण उसके ऊंचाई में नहीं बल्कि उसके आकार में है। दूर से देखने पर कैलाश किसी शिवलिंग के आकार का लगता है। जब श्रद्धालु अमरनाथ गुफा की यात्रा करते हैं तो बर्फ की चादर ओढ़े ये पर्वत मार्ग में पड़ता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को बहुत ही पवित्र माना गया है और जैन धर्म के लोग कैलाश को अष्टपद कहते हैं। दोस्तों, सच में कैलाश पर्वत एक रहस्यों से भरा पर्वत है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अब मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।